बच्चों, आज ये दूसरा लेक्चर है वास्तविक संख्याओं का। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि यूक्लिड प्रेमिका क्या है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यह आपके कोर्स में सम्मिलित किया गया है। ये क्या है पहले हम समझा दें, फिर लिखा हुआ देखिए आप लोग। यूक्लिड ने कहा था कि यह दो धनात्मक संख्याएं हैं, दो धनात्मक संख्याएं हैं, तो उसमें दो संख्याएं Q और R हमेशा विद्यमान होती हैं। अब हमको ये समझना है कि Q और R ये दो संख्याएं क्या है जो हमेशा विद्यमान होती हैं। ठीक, जैसे कोई दो धनात्मक संख्याएं हैं, तो आपने मान लिया कि धनात्मक संख्या मान लेते हैं 7 और 30 है। ठीक, तो जब इस तरह से दो संख्याएं होती हैं तो इसमें दो संख्याएं हमेशा होती हैं, और वो दो संख्याएं जो होती हैं वो Q और R कहा गया है। अब हमें ये समझना है कि Q क्या है और R क्या है। तो Q वास्तव में क्या है, ये हमारा है भागफल, और R जो लिखा होता है वो होता है शेषफल। मतलब जहां भी दो धनात्मक संख्याएं होती हैं, दो धनात्मक संख्या होंगी, इसका मतलब एक संख्या छोटी होगी एक बड़ी होगी, तो वहां पर भागफल और शेषफल जो होता है ये हमेशा विद्यमान होता है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b। अब देखो यहाँ पर हमें लिखा a और b, किसी का नाम नहीं लिखा है। मतलब दो धनात्मक पूर्णांक अगर लेना हो तो किसी का नाम कैसे, मान लो हम कहें 4 और 10 है, 5 15 है, 20 25 है, तो इस तरह बहुत संख्याएं हैं, तो किसी का नाम नहीं लिखा गया है, उनको मान लिया गया है कि a और b है। a बड़ा है b से, ये जो चिन्ह बना हुआ है ये बड़े का चिन्ह होता है, a बड़ा है b से, के लिए ऐसी दो अद्वितीय मतलब होता है निश्चित पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a = bq + r होता है। लेकिन क्या कॉमा लगाया गया है, 0 लेस r = r लेस देन b। तो जो r का मान होता है वो 0 से b तक होता है। मतलब r का मान या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा, लेकिन b से क्या होगा, कम होगा। अब देखिए लोग है क्या, जिस हमने कहा a बड़ा है b से, तो ये को आप बोलेंगे ये जो है एक भाज्य संख्या है, ये जो है ये भाज्य है, b ये भाजक, q ये है भागफल, r ये है शेषफल। ठीक, देखिए ये हमारा क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है, r क्या है, शेषफल है। ठीक, जिसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, माना दो धनात्मक पूर्णांक 7 और 30 है, तो अब आप खुद समझे 7 और 30 है, तो यूक्लिड के नियम से क्या होगा, इसमें Q और R कैसे होगा। तो इसको देखिए 7 से हम भाग कर देंगे 30 को, 7 4 जा 28, माइनस कर देंगे तो 2 बच जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि दो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक थे, 7 है और 30 है। 30 एक बड़ी संख्या है, 7 एक छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को जब हम भाग करते हैं तो वहाँ पर भागफल भी आता है और शेषफल भी आता है। लेकिन जो शेषफल होता है वो हमेशा क्या है, भाजक से कम होता है। अब यहाँ पर कौन क्या देखिए, ये जो 7 लिखा है वो 30 भी 4 है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 30 बराबर 7 × 4 + 2। यही बात यूक्लिड ने कहा था। ये 30 क्या है, देखो, तो जो हमारी भाज्य संख्या है वो है 30, छोटी संख्या आपकी भाजक हो जाएगी, तो भाजक जो है वो है 7। भागफल कितना आया है,
तो जो भागफल आया है वो है आपका 4, शेषफल ये आपका आया 2। अब आप देखें शेषफल जो 2 आया है ये भाजक से हमेशा कम ही होता है, 0 भी हो सकता है। इस प्रकार देखिए हम लोगों ने देखा कि जो भाज्य होता है ये हो जाता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए यहां पर लिखा है 30 बराबर 7 गुणे 4 प्लस 2 लिखा है। वास्तव में यदि आप देखें यहाँ पे तो ये जो भाज्य संख्या है यहाँ पर देखिए ये लिखा है, यहाँ भाज्य संख्या है तो यहाँ पर a का मान 30 है, ये आपका b है। भागफल को आपने q का नाम दिया तो ये आपका q है और ये आपका क्या है r है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या देखा गया कि जो 0 है लेस आर इक्वल टू आर लेस देन b। अक्सर 1 नंबर 2 नंबर में सवाल मिल जाता है कि 7 और 3 दो धन पूर्णांक है, इनको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के रूप में लिखिए। तो हमें क्या करना है, जो भी संख्या दी जाएगी ये संख्या छोटी रहती है, ये संख्या बड़ी रहती है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम भाग कर देते हैं तो भागफल आ जाता है। लेकिन जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक। ठीक, जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से कम होता है। इससे हम 7 से अगर भाग कर रहे हैं जो शेषफल होगा वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और 6 होगा, न कि 7 उसका शेषफल होगा। तो ये बात सबसे पहले किसने कहा था, यूक्लिड ने कहा था, इसलिए इनका नाम रखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। क्या कहा था उन्होंने कि किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों में Q और R दो संख्याएं हमेशा विद्यमान होती हैं। Q और R हमेशा विद्यमान होती हैं। जब हम Q और R का नाम लेते हैं तो ये प्रॉब्लम Q क्या है R क्या है। वास्तव में उन्होंने Q को कहा है कि हमारा भागफल है, R क्या है हमारा शेषफल है, ये बात इन्होंने कहा था। अब देखिए इसके बाद एग्जाम्पल में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा निम्न धनात्मक संख्याओं के लिए भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब यूक्लिड विभाजन जो प्रेमिका है उसकी सहायता से हमें यहाँ याद करना है कि भागफल क्या है और शेषफल क्या है। संख्या लिखी हो 38,7 है, 57,6 है, 81,9 है और 20,3 है। देखिए पहला सवाल पहला। अब इसमें हमें ये काम करना है, हम 7 से भाग कर देंगे 38 को। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे आप, 7 5 जा 35 यहाँ पर 3 आया। तो इस तरह से ये देखा गया कि जो 38 है ये लिखा हुआ है 7 गुणे 5 और प्लस लिखा हुआ है 3। क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पे, जो Q हमारा आया है वो हमारा 5 है और R जो हमारा आया है वो क्या है 3 है। 0 लेस इक्वल टू R लेस देन B। R का मतलब शेषफल है, B हमारा जो भाजक है। तो इस तरह से R का मान 0 और B के बीच में आ गया। ये देखो Q का मान तो 5 है, R का मान 3 आया है जो कि 7 से क्या कम है। इसमें कौन क्या है एक बार आप फिर बता दें कि 7 लिखा है तो 7 को हम कहते हैं भाजक। 7 को हम क्या कहते हैं, ये भाजक है। भाज्य जो बड़ी संख्या है, देखिए जिसका भाग हो रहा है भाज्य कौन है, जो बड़ी संख्या आपके पास 38 है। भागफल कितना आया है Q की वैल्यू, तो भागफल जो हमारा है वो आया है 5। शेषफल ये आपका आ गया है 3। तो इस तरह से जो है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके हम लोग भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। देखो लिखा है 38 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 3। जो 5 लिखा है हमारा भागफल हो जाएगा और 3 हमारा क्या है वो शेषफल है। सेकेंड वाला भी देखिए 57 लिखा है और 6 लिखा है, तो 6 से हम भाग कर देंगे 57 को। दोनों धन पूर्णांक होना चाहिए, दोनों धन पूर्णांक है भी।
6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 9 जब 54, यहां पर लिखा जाएगा 57 इक्वल टू 9 इंटू 6, 6 इंटू 9 प्लस 3। अब इसमें देखो Q क्या है, तो Q जो हमारा है वो 9 है और R क्या है वो 3 है। 0 लेस आर इक्वल टू R लेस देन B। अब कहोगे A क्या है, तो ये हमारा 57 है और B हमारा क्या है वो 6 है। तो जो हमारा शेषफल आया है वो 0 और 6 के बीच में है, ये बात हो गई। ठीक, थर्ड तो कोई लिखा 81 9 लिखा, तो 9 से हम 81 को डिवाइड कर देंगे, 9 9 या 81, तो इस तरह से रिमाइंडर हमारा जो होगा वो 0 आया। अब यहां पर देखिए लिखेंगे 81 इक्वल टू 9 इंटू 9 और प्लस G। यहां पर जो Q कितना आया है, तो Q हमारा जो है वो 9 है और जो R आया हो क्या हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि परिभाषा यही बताई गई है कि R का मान जो होता है वो 0 भी हो सकता है लेकिन B से कम रहेगा। अब बार बार मैं यहाँ B लिख रहा हूं, जबकि वास्तव में यहाँ B की जो वैल्यू क्या है वो 9 है। तो यदि आप चाहें तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ 9 लिख दें और नहीं भी लिखते हो तो कोई नुकसान नहीं है। R का मान 0 देखिए 9 के बीच में लिखा है, कितना आपका आया है 0 आया है। क्या क्या हो सकता है, 9 से कम कोई भी आपकी संख्या हो सकती है धनात्मक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक R का मान यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरह से हम बार बार B का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, बार बार इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ये B का हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो वास्तव में ये आपको मिल गया। तो इस तरह से और भी संख्याएं आपको मिल जाती हैं और ये कहा जाता है कि आप यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके बताइए, तो हम भाग करके बता सकते हैं कि इसका भागफल क्या है और इसका शेषफल क्या है। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इनको भी हम लोग यूक्लिड के नियम का प्रयोग करते हुए भागफल और शेषफल के रूप में हमेशा लिख सकते हैं। तो एक बात देखिए यहाँ पे, जैसे अब हम बात करते हैं धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक जो हमारे पास होते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, डाटा। यूक्लिड का प्रयोग करते समय इनको भी कुछ सिंबल दिए गए हैं जिनके रूप में हम लिखते हैं। अक्सर 1 नंबर 2 नंबर का सवाल आ जाता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके बताइए कि जितने भी धन पूर्णांक होते हैं वो हमेशा 2q या 2q प्लस 1 के रूप में होते हैं, या कहीं ये लिखा रहता है जितने भी धन पूर्णांक होते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके बताइए कि ये जो होता है वो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में होता है। जितने भी धन पूर्णांक हमारे पास है, तो इनको जो धन पूर्णांक हमारे पास है इसके रूप में भी होता है और इसके रूप में भी होता है। देखिए जैसे अभी हमने लिखा कि धन पूर्णांक को 1 2 3 4 5 लिखा है। अब इसमें हम लगाते हैं यूक्लिड का नियम। देखिए ये लिखा 1, तो 1 को लिख सकते हैं 2 इंटू 0 प्लस 1। देखिए 2 लिखा है यहाँ पे, 2 इंटू 1 प्लस 0। 3 लिखा है तो 2 इंटू 1 प्लस 1। 4 लिखा है यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 0। 5 लिखा है तो 2 इंटू 2 प्लस 1। 6 लिखा हुआ है तो 2 इंटू 2 प्लस 2 3 प्लस 0। 7 2 इंटू 3 प्लस 1। 8 2 इंटू 4 प्लस 0। अब आप बार बार देख रहे हैं क्या लिखे, देखिए जैसे जैसे हम आगे की धन पूर्णांक लेते जा रहे हैं वैसे वैसे शेषफल हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, फिर 0 मिलता है, 1 मिलता है, 0 मिलता है, 1 मिलता है, 0 मिलता है। जो शेषफल बार बार 1 0 0 आ रहा है, रीजन क्या है
कि 2 से छोटी जो संख्या है धन पूर्णांक में वो 0 है और क्या है 1 है, ये आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से धन पूर्णांक होते हैं इनको हम लोग 2q और 2q प्लस 1 के नाम से भी जानते हैं, या ऐसा कभी कभी कहा जाता है ये संख्याएं जो लिखी होती हैं ये सम भी होती हैं और विषम होती हैं। तो जो नेचुरल नंबर आपका है वो सम और विषम संख्याओं का समूह होता है। जो सम संख्या जो होती है 2 का मल्टीपल होती हैं और जो विषम संख्या होती हैं वो सम संख्या के मल्टीपल से 1 ज्यादा होता है। मतलब ये जो 2q है तो 2q प्लस 1 है। तो आज से हमें ये सीखना है कि जितने भी हमारे पास से धन पूर्णांक होते हैं वो 2q और 2q प्लस 1 के रूप में होते हैं। अब इसके बाद गौर देखिए, हमने लिखा था 3q। अब देखिए यहाँ पर जैसे 1 लिखा है तो 1 को हम बोल सकते हैं 3 इंटू 0 प्लस 1। 2 लिखा है 3 इंटू 0 प्लस 2। 3 इंटू 1 प्लस 0। ठीक, मतलब 3 इंटू 0 मतलब क्या है कि 3 से हम भाग करेंगे 1 को। तो 3 का टेबल पढ़े कि 1 से ज्यादा न होने पाए, तो भाई 3 पहले से बड़ा है तो 300 ये होता है 1। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा भागफल है वो 0 है, शेषफल हमारा क्या हो 1 है, और जो हमारा भाजक है वो क्या 3 है। 4 इक्वल टू, अब 3 इंटू 1 प्लस 1। 5 3 इंटू 1 प्लस 2। 6 3 इंटू 2 प्लस 0। अब आप देखें ऐसे, अब देखिए प्रथम जो 3 नेचुरल नंबर से 1 2 और 3, इसमें जो रिमाइंडर है शेषफल क्या मिला हमें 1 मिला है, 2 मिला है और 0 मिला है। ठीक, फिर आगे जो 3 संख्या क्रमागत है उसमें 1 2 0 आ रहा है। इसके बाद आगे 3 संख्या हम और लेंगे तो वहां भी 3 से भाग करेंगे तो वहां भी हम देखते हैं कि जो शेषफल आता है 1 आता है, 2 आता है और 0 आता है। तो इस तरह से क्या है कि बार बार जो हमें संख्या मिलती है वो 3 का तो मल्टीपल होता ही होता है, और जो शेषफल देखिए 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 0 आता है। तो इस आधार पे कहा जाता है कि जितनी भी धनात्मक संख्या होती हैं वो हमेशा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में होती हैं। अब इस पर आधारित कहने के कुछ सवाल मिल जाते हैं। अभी देखिए इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। इसको बताने का उद्देश्य क्या था कि कुछ सवाल हमको मिल जाते हैं जहाँ धन पूर्णांकों का नाम लेते हैं और हम मानते हैं कि माना धन पूर्णांक 2q प्लस 1 है। बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि आपने क्यों माना। तो जितने भी धन पूर्णांक होते हैं उनका नाम है 2q प्लस 1, मतलब सम भी होते हैं और विषम भी होते हैं। दूसरी बात ये होती है जितने भी धन पूर्णांक हमारे पास हैं वो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के भी फॉर्म में होते हैं। अब इसके बाद देखिए आपकी परीक्षा में इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। देखिए बेटो, जो अगला एग्जाम्पल से लिखा है, दिखाइए, निश्चित करना है कि एक धनात्मक विषम धन पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। ठीक, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की सहायता से हमको दिखाना है जितने भी विषम धन पूर्णांक होते हैं वो हमेशा 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होते हैं। अब इसका सलूशन देखिए आप, विषम धन पूर्णांक। तो जो विषम धन पूर्णांक है वो क्या है, आपके पास 1 होता है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 होता है, 17 होता है, 19 है, 21 डाटा। ये संख्या जो आपके पास लिखी हुई है ये सब क्या है, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, अब क्या करना है, ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं तो यूक्लिड विभाजन की सहायता से ये हमेशा 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होते हैं। इनके कहने का मतलब क्या है कि जितने भी विषम धन पूर्णांक होते हैं यदि उनको हम 4 से भाग कर दें तो शेषफल या तो 1 आता है या तो 3 आता है। जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक हैं यदि उनको हम 4 से भाग करें तो शेषफल हमेशा या तो 1 आता है या 3 आता है। ये बात हमें दिखाना है। अब इसे 1 लिखा है तो 1 को हम लिखेंगे 4 इंटू 0
प्लस 1, अब 3 लिखा हुआ देखिए, 4 इंटू 0 प्लस 3, 5 है, 4 इंटू 1 प्लस 1, 7 है, 4 इंटू 1 प्लस 3, 9, 4 इंटू 2 प्लस 1, 11, 4 इंटू 2 प्लस 3, 11 का तो 13 लिखा हुआ है, 13, 4 इंटू 3 प्लस 1, 15, 4 इंटू 3 प्लस 3। क्या देख रहे हैं इसमें हम लोग? ये हमारे पास सभी विषम धन पूर्णांक हैं। जब उनको यूक्लिड परिमिका की सहायता से हम लिखते हैं तो क्या मिल जाता है कि 1 इक्वल टू 4 0 प्लस 1, क्योंकि वैल्यू क्या यहाँ पर 0 है, शेष पर हमारा 1 है। ये देखिए 1 और 3 की बात किया गया। जब अगली दो संख्या हमने लिखा तो यहाँ पर ये देखिए शेष पर जो आता है यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 3 है। आगे की संख्या जब हम लेते हैं शेष पर 1 आता है और 3 आता है। इसके बाद की संख्या जब हम लेते हैं तो फिर 1 3 आता है, फिर 1 3 आता है। तो जैसे जैसे हम विषम संख्या लेते हैं और 4 से भाग करते हैं तो मैं बार बार देख रहा हूं कि शेषफल या तो हमारा 1 आता है या तो हमारा 3 आता है, फिर 1 3, फिर 1 3, फिर 1 3 होता है। और जो 0 1 1 2 2 3 3 लिखा है ये वास्तव में भागफल है। क्या ये भागफल है? तो इस तरीके से हम क्या देखें, हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे पास विषम धन पूर्णांक होते हैं वो हमेशा किस रूप में हो। देखिए तो यहां से मैं लिखा किया था, स्पष्ट है कि सभी विषम धन पूर्णांक फोर क्यू प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होते हैं, मतलब जितने भी विषम धन पूर्णांक है वो हमेशा 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होते हैं। इसको दिखाने के लिए हमने कौन सा कार्य किया, हमने विषम धन पूर्णांक को लिख दिया और फिर क्या किया, हमने यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग किया और देखा कि शेषफल क्या 1 आ रहा है, 3 है, 1 3 बार बार आ रहा है। इससे स्पष्ट हो गया कि जितने भी विषम धन पूर्णांक होते हैं वो हमेशा 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होते हैं। तो देखो ये अगला एग्जाम्पल्स है, काफी इंपॉर्टेंट, और इस तरह के बहुत से सवाल आपकी एक्सरसाइज में हैं, आप लगाइएगा। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का घन मतलब 3 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब इसका प्रूफ देखिए आप, धनात्मक पूर्णांकों का घन लिखा है, धनात्मक पूर्णांकों का घन। तो धनात्मक पूर्णांकों का घन कौन कौन संख्या है? तो 1 का जो घन होता है, देखिए 1 का जो क्यूब होता है वो 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8। तो इस तरह से हमें जो है पूर्णांक घन लिख लेना है। तो हम देखो लिख दे रहे हैं 1 8 27 64 125 216 343 512। ये 1 का क्यूब लिखा है, 2 का क्यूब है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है, 8 का है, 9 का भी दीजिए। बहुत संख्या ऐसी होती है, सबको नहीं लिखना है, ठीक। अब हमें दिखाना है कि संख्या जो हमारे पास लिखी हुई है ये सब के सब क्या पूर्णांकों की घन है और ये किस रूप में है, या तो 9m के रूप में है, 9m प्लस 1 लिखा है, 9m प्लस 8 लिखा है, ठीक।
ये यम क्या है, जैसे सवाल में हमने जो स्थानिक q का दिया था, दैट इज भागफल, तो यहाँ पर यम क्या है, भागफल है, और ये 1 लिखा है, यहाँ पे जो 8 लिखा है ये हमारा शेषफल है, यहाँ कुछ नहीं ऐड है, इसका मतलब शेषफल हमारा 0 है। अब आप देखिए 1, तो 9 से 1 को हम भाग कर दें तो भागफल 0 आएगा, तो इसको आप लिखेंगे 9 इंटू 0 प्लस 1। ठीक, देखिए फिर 9 से हम डिवाइड कर दे 1 को तो 9 0 0 1 आएगा। कितना भागफल आया, भागफल आपका 0 आया है और शेषफल आपका 1 आया है। ये आपका जो लिखा है वो क्या है, भाजक है। 8 लिखा है तो 9 इंटू 0 प्लस 8। 27 तो 9 इंटू 3 प्लस 0। इसके बाद 64, 9 9 से बन जाए। ये प्रॉब्लम होता है तो 9 डिवाइड कर देख लेना। इसके 125, 9 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं 125। ठीक, ज्यादा हो जाएगा 3, तो कितना आया, घटा देंगे इसमें तो आ जाएगा आपका ये शेषफल 8 आ गया। तो कितना है, इसमें 13 लिखा है भागफल और प्लस 8। 216, 9, 216 लिखा है, यहां भी हम 9 से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। नए का हम टेबल पढ़ेंगे, 21 लिखा हुआ तो 9 टू 18 हो जाएगा, फिर 3 और फिर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से 9 इंटू 24 और प्लस 0। हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास धन पूर्णांकों का घन था, जब उनको हम 9 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल बार बार क्या मिलता है, देखो या तो शेषफल हमें 1 मिल जा रहा है, या तो हमको 8 मिल जा रहा है, या तो हमको 0 मिल जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, जो भी हम संख्या की चॉइस करते हैं और 9 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमें क्या मिलता है, या तो हमको मिल जा रहा है 1, या मिल जा रहा है 8, या मिल जा रहा है 0, क्योंकि इसका भागफल चेंज हो रहा है। तो इस आधार से हम देखते हैं कि जो हमारे पास धन पूर्णांकों का घन है वो हमेशा किस रूप में है, 9m के रूप में है, 9m प्लस 1 के रूप में है, 9m प्लस 8 के रूप में होता है। इसके आगे संख्या अगर आप लेंगे, देखिए लिखा 343 लिखा है, इसको हम फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि जो शेषफल हमारे पास आता है वो क्या आता है, वही फिर या तो आएगा 0, या तो आएगा आपके पास 1, या तो आता है 8। ये देखिए 1 आएगा, 8 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, तो संख्या किस रूप में है, अतः स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। एक मेथड तो आपका ये है। दूसरा मेथड भी है, यदि आप चाहें तो जैसा मैंने बताया था कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में होती हैं। तो वहां से भी इसको हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे ये आपने मान लिया, समझ में आ गया कि आपने लिखा
कि धनात्मक पूर्णांकों का घन हमारे पास है 9 से डिवाइड किया और हमने सिमेट्री दिखा दिया कि वहाँ 1 है, 8 है, 0 है, 180, बार बार हम संख्या लेते रहेंगे। 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 180 की फॉर्म में आता है। और सिमेट्री को देखते हुए आपने कहा कि यथा स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि धनात्मक संख्याओं का जो घन होता है वो 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप में होता है। ठीक, ये जैसा आपको नहीं लिखना है तो इसके रूल और भी आपके पास है, देखिए। अथवा लगा दे रहे हैं, माना x एक धन पूर्णांक इस प्रकार है कि 3q + 1 3q + 2, मतलब माना एक धन पूर्णांक है, वो किस प्रकार का है, वो 3q भी हो सकता है, 3q + 1 हो सकता है, 3q + 2 हो सकता है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपसे बात किया था कि जितने भी धन पूर्णांक होते हैं वो 3q + 1 3q + 2 के रूप में होते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए 3q के लिए x बराबर 3q के लिए क्या इसमें होगा, 3q का हम होल क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास होगा 27q3, ये आपका हो जाएगा 9 3q। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है 9m, ये m क्या है देखिए, तो m बराबर जो लिखा है वो 3q। 3q का हमने होल क्यूब किया तो देखा ये 9 का मल्टीपल हो गया, क्या हो गया 9 का मल्टीपल। और इसके बाद जो अगला धन पूर्णांक आपके पास लिखा है वो लिखा है 3q + 1, तो x बराबर 3q + 1 के लिए यहां पर हम करेंगे x3, तो यह आपका बन जाएगा 3q + 1 का होल क्यूब, ये होता है a³ + b³ 3ab a + b। हल कर लेंगे इसको, 27q³ + 1 + 3 3 जा 9 9q 3q + 1 ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 27q³ + 1 + 27q² + 9q। अब इसमें हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें 9 कॉमन आता है कि नहीं आता है। तो 27 लिखा हुआ है, 3q + 1 था a³ + b³ 3ab a + b। 27q² 9q। अब जब इसको हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे कि एक पद आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इन 3 पदों में क्या है 9 कॉमन है। हम 9 कॉमन ले लेंगे, 3q³ 3q² + q और 1 हमारा बच जा रहा है। तो इस तरह से देखिए 9 लिखा, ये m और +1। m क्या है, तो m बराबर आपका है 3q³ 3q² और +q। मतलब ये जो 9 का मल्टीपल है उसे हमें m का नाम दिया, वास्तव में भागफल है, ये हमारा शेषफल है। तो ये देखा आपने क्या है 9m + 1 आ गया। अब इसके बाद अगली संख्या क्या है, देखिए आप x बराबर 3q + 2 के लिए, अब इसमें भी हम x³ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3q + 2 का होल क्यूब। मतलब जो आपने धन पूर्णांक लिखा है उसका हम क्यूब करते हैं और हम देखते हैं कि 9 कॉमन लेने के बाद शेषफल क्या बचता है। तो पहला जो हमने क्यूब किया शेषफल हमारा क्या बचा है, कुछ नहीं बचा। तो यदि आप चाहें तो 0 कर दें,
तो उसमें शेषफल 0 बचा। दूसरे में क्या है, शेषफल हमारा क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा। देखिए इसमें कितना आता है, a क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब, 27 क्यू क्यूब, 8 प्लस 3ab क्यू 3q प्लस 2। ये किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो इस फार्मूले को लर्न कर ले। a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी। ठीक, इसी फार्मूले पर रख करके हमने इसका विस्तार किया है। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सॉल्व कर लेते हैं तो 27 क्यू क्यूब प्लस 8, यहां पे देखिए ये 4 देखिए, एक पद ये लिखा है, 2 लिखा है, 3 पद हो गया, इसी को कॉमन ले लेते हैं। देखो 27 यहां लिखा है, यहां 18 लिखा है, इन दोनों में 9 कॉमन है, 3 क्यू क्यूब, 18 लिखा है, 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 8। पहला पद और जो तीसरा पद है इसमें 9 कॉमन लिया है, क्यू भी कॉमन है लेकिन हमें 9 कॉमन दिखाना था, 9 को लिया। ठीक, ये आपका बच जाएगा, ये तो उधर हो गया। तो इस तरह से ये आपके पास आ गया 9m प्लस 8। m क्या यहां पर है, तो m बराबर लिखा है 3q क्यूब प्लस 2q, 3q प्लस 2। ये तो q का नाम लेते हैं। q क्या है, q वास्तव में एक धन पूर्णांक है। q क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो इस तरह से ये भी 9m प्लस 8 के रूप में आ गया। तो स्पष्ट हो गया, क्या स्पष्ट हो गया कि जितने भी धन पूर्णांक होते हैं उनका जो क्यूब होता है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। अतः धनात्मक पूर्णांकों का धन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो इस तरह से इसका हमने 2 नियम बता दिया। पहला हमने क्या किया, अंकों को लिख करके समझा दिया, और दूसरा क्या किया, अंकों के समूह को लेकर के समझा दिया। तो इस तरह से दूसरा लेक्चर समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद तीसरा लेक्चर पढ़िएगा।